नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम कल विशेषण एवं विशेष एवं प्राविशेष्य की पहली क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थ्योरी भी पढ़ाई थी और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप लोगों ने उस होमवर्क वाले प्रश्न के मुझे आंसर दिए। मैंने सभी के कमेंट पढ़े और सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और वो प्रश्न आज मैंने अपनी इस वीडियो में लगाया भी है। तो आपको अभी क्लास में ये वाली वीडियो भी, ये वाला जो प्रश्न आपने कल दिया था उसका आंसर आज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है भैया, देखो हमारा जो आरओ में यूपी यूपी टीसीएस आरओ जो फोकस करता है वो करता है क्या, 6 टॉपिक कल मैंने आपको बताया था। और वो 6 टॉपिक ऐसे हैं कि वो आपको याद तभी होंगे जब आपने उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, हमारा पहला काम क्या होगा कि सर हम पहले उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट उसमें है भी नहीं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक के हम कम से कम 100+ क्वेश्चन करें, ताकि हमारे जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। उसके बाद जब हम आपको एप्लीकेशन पे, हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिस सीरीज और क्वेश्चंस हम वहां पे आपको कराएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको लेकर आया हूं कुछ बहुत बेहतरीन और उम्दा प्रश्न। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। कुछ प्रश्न मैं करूंगा, कुछ प्रश्न आपको करने हैं और हम दोनों लोग को मिलकर ये पेपर क्या करना है, फोड़ देना है। तो टॉपिक आपको मैंने बता दिया, हिंदी आज चैप्टर 2 है। जिसने चैप्टर 1 वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो चैनल पे जाके वीडियोस में जाके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लेगा, तभी वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए आता है। ये बहुत शानदार प्रश्न है, आइए देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। पहला वाक्य आपसे कहता है कि यहां कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए। दूसरा वाक्य, वह काली गाय घास चर रही है। तीसरा दिया गया है कि मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। और चौथा है कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ध्यान देना, यहां आपसे क्या पूछ रहा है, क्रिया विशेषण, ना कि केवल विशेषण। इन चारों में से आपको मुझे उत्तर बताना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, ए, बी और सी। देखिए यहां क्या लिखा है, काली गाय। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, यहां काली गाय लिखा है और काली गाय का मतलब गाय की क्या हो गई, विशेषता हो गई काली। क्लियर। दूसरे में लिखा है खट्टा फल, तो जरा यहां साइड में लिख लो, काली और खट्टा क्या हो गए, काली और खट्टा क्या हो गए, आपके विशेषण। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, हमारे विशेषण। ठीक, तो ये दोनों तो होने से रहे। तीसरे वाले, लास्ट वाले में देखो, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट डाल के लिखो। ठीक है, कई बार आया भी है और कई बार इसने लोगों को परेशान भी किया है। देखो पूछता है, पांडु शब्द में विशेषण की दृष्टि से क्या है। केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, या उपयुक्त में दोनों है। चलिए बताइए जरा क्या होगा, बताइए कि क्या होगा। तो भैया देखो, जब आप पांडु की बात करोगे तो पांडु विशेषण भी है, पांडु विशेष्य भी है। तो हमारा आंसर क्या सही होगा सर, विशेषण और विशेष्य दोनों है। ठीक है, पांडु को हम लिखते हैं पीला रंग। पांडु को क्या लिखते हैं, जब आप विशेषण के रूप में इस्तेमाल करोगे, विशेष के रूप में इस्तेमाल करोगे, तो क्या लिखोगे कि पांडु पीला। ठीक है, पीला पांडु। और जब संज्ञा के रूप में आ जाओगे तो वो तुम्हारा विशेषण पकड़ लेगा। ठीक है, तो इन दोनों में ध्यान रखना कि हमारा विशेषण भी है और विशेष्य भी है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कोई आदमी आया है, मैंने कल आपको बताया था कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं जिससे हमें नहीं पता होता, तो वहां पर हमारा क्या आंसर होगा, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या फिर संबंधवाचक। भैया क्या लिखा है, कोई आदमी। मैंने कहा बंटी जाकर घंटी बजाओ, कोई आया है। तो क्या बंटी को यह बात पता होगी कि कौन आया है, क्या बंटी को इस बात
के बारे में ज्ञान होगा कि कौन आया है, और जब आपको इस बात की तो नहीं, निश्चित तो हो ही नहीं सकता। अगर निश्चित होता तो मैं बताता कि देखो रमेश आए हैं, सुरेश आए हैं, मुकेश आए हैं, तो निश्चित तो नहीं है। हम आपसे कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहे कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन आया है, तो प्रश्नवाचक भी होने से रहा। और लास्ट वाला देखो संबंधवाचक, यहां क्या किसी का कोई संबंध बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो संबंधवाचक होने से रहा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चयवाचक। मैंने आपको कल बताया था कि जहां पर किसी भी चीज का निश्चित पता ना हो वो क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा में विशेषण क्या होगा। अब आपको बताना है भैया 100 गुना लंबा में क्या विशेषण होगा। ये कल मैंने आपको ये भी बताया था, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और संपूर्णतावाचक। बताया था कि नहीं बताया था। तो क्या होगा जब आप कहोगे 100 गुना, किसकी बात कर रहा है, गुना की, 100 गुना। तो जब आप 100 गुना की बात करोगे तो ये आवृत्ति हो जाएगा ना भाई, 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना, 5 गुना। जब आप गुना की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आवृत्तिवाचक। देखो गणनावाचक होगा तो हम गिनती की बात करेंगे कि हमारे पास 2 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 15 रुपए में 5 चीज है, 10 चीज है, तब तो ये गणनावाचक होगा। क्रमवाचक, मैं आगे से 5वें पर खड़ा हूं, मैं पीछे से 10वें पर खड़ा हूं, मैं 7वें पर खड़ा हूं, मेरा नंबर 8वें पर आएगा, तब क्रमवाचक हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित, क्या कह रहा है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसमें 10वां शब्द क्या है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, बताइए। देखो इससे प्रश्न ज्यादा पूछता है क्योंकि इसमें टाइप थोड़े से ज्यादा है। क्लियर, देखो क्या क्या कह रहा है, 10वां व्यक्ति। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब 10वां लिखेगा तो क्या होगा, 10वां लिख दे, मैं आगे से 5वें पर हूं, मैं पीछे से 10वें पर हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया वो क्या होगा, हमारा क्रमवाचक होगा कि नहीं। भाई हम किसी चीज का क्रम बता रहे हैं ना कि ये इस नंबर पर आता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रमवाचक। आवृत्ति अभी मैं पीछे आपको बता चुका हूं, ठीक है। समुदाय आपको पता ही है, और गणना आपको अभी मैंने पीछे बता दिया। क्लियर, आगे आ जाइए। इनमें से खेलना शब्द बना है, ठीक है, बना, खेलना शब्द, खेलना जो है वो उससे बना वाला विशेषण बताना है आपको। प्रश्न आपसे कह रहा है कि खेलना शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। क्लियर, चलो आंसर करो, बताओ। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या धार्मिक। देखो इसमें क्या करना है, तुम्हें एलिमिनेशन पकड़ना है। इसमें सिंपल सा काम करो, एलिमिनेशन पकड़ो। देखो खेल से रिलेटेड क्या है, खेल से रिलेटेड तो सर एक ही है, खिलाड़ी। खिलाड़ी है ना। अब देखो यहां कंफ्यूज कब होते हैं, जब खिलाड़ी या खेल से रिलेटेड और भी शब्द होते हैं। यहां आपको कंफ्यूजन होने का कहीं कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्या है, एक ही शब्द दिया है भाई, एक ही शब्द दिया है खिलाड़ी। तो आंसर तो आप ऐसे लगा दोगे, है ना, आंसर तो आप ऐसे ही लगा दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो दयालु है, ये भाई ये दयालु है, ये आपका क्या है, विशेषण है। बात समझिएगा, ये क्या है, विशेषण है कि नहीं है। लेकिन ये बना किससे है सर, तो ये दया से बना है, ये भी लिख लो। भाई परीक्षा में हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि कौन सा किससे लिखा हुआ है। कृपालु है, ये भी विशेषण है, लेकिन किससे बना है, तो ये बना है सर कृपा से। खिलाड़ी का आपने समझ लिया, ये विशेषण है और बना किससे है, खेलना से। ठीक, धार्मिक विशेषण है, बना किससे है, तो धर्म से। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम केवल एक ऑप्शन पे काम नहीं करेंगे, हमें चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ लेना है, ताकि हमारे एक साथ 4 प्रश्न तैयार हों। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड्य। बहुत सरल सवाल है, ये भी आप आराम से एलिमिनेट अगर कर देते हो, अगर आराम से एलिमिनेट कर देते हो तो आराम से लग जाएगा। बताओ, आकृत, अकूत, अचार, अकर्ण या अचंड, बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि बिल्कुल एप्रोप्रिएट है हमारे प्रश्न के लिए, विशेषण नहीं है। तो भैया सिंपल सी चीज देखो, सिंपल सी चीज देखो, क्या लिखा है, आचार। आचार हमारा विशेषण नहीं है, समझे, आचार हमारा विशेषण नहीं है। ये किसी भी
व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्या करता है, विशेषता नहीं बताता है। क्लियर? देखो पॉइंट क्लियर करते चलना, जहां भी आपको समस्या लगे आप कमेंट करके बता देना, हम लोग उसको कमेंट में ऐड कर लेंगे। क्लियर? चलो, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इस वाक्य में आपसे पूछ रहा है इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय या विशेषण, विशेष्य विशेषण। बहुत सरल सवाल है, एलिमिनेट कर दो, आराम से आंसर पा जाओगे। देखो हिंदी में जब भी आप प्रश्न लगाने चलिएगा, ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। हिंदी में आप देखो, अगर आपको शब्दों के अर्थ पता है, जैसे यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं आप इनके अर्थ निकाल ले गए तो प्रश्न आप 100% सही करोगे। फंसोगे कब? जब आपको अर्थ ही नहीं समझ में आएगा, कि मतलब बिल्कुल हम समझ ही नहीं पा रहे हैं गुरुदेव, तो तभी आप फंसोगे, वरना आप फंसने वाले नहीं हो। देखो क्या लिखा है, घोड़ा काला है, ठीक, विशेषण की दृष्टि से क्या होगा, तो सिंपल सी चीज बताओ, विधेय विशेषण नहीं होगा भाई, क्रमबोधक होने से रहा, सर्वनाम है नहीं, एलिमिनेट करो, और विशेष विशेषण तो है ही नहीं, तो कौन सा बचा? हम कह रहे हैं तुम्हें पता ही ना होता विशेषण, तो क्या आप नहीं निकाल पाते इसको? बताइए, क्या आप नहीं निकाल पाते? सिंपल सा चीज है, 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन आप गलत ढूंढ लो, आपको सही वाला अपने आप बुलाएगा, कहेगा मैं हूं। देखो कैसे करते हैं, देखो मैं इसमें बताता हूं। लिखा है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, अब वह कौन सा है? मान लो हम कहते हैं कि आपको मैंने पढ़ाया नहीं, आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में ही नहीं आया। अब आपको ये प्रश्न मिल गया परीक्षा में, आपको इस प्रश्न को करना है, कुछ मत करो, पढ़ो पहले प्रश्न। लिखा है एक वाक्य में विशेषण हमको अशुद्ध वाला खोजना है, तो यहां से पढ़ना शुरू करो, चाहे यहां से पढ़ना शुरू करो। एक बार पढ़ो, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। किसमें तुम्हें पढ़ने में ही अटपटा लग गया? आपको पढ़ने में कहां अटपटा लग गया? सुंदरी लड़की। सर हम किसी को नहीं कहते कि वो लड़की बड़ी सुंदरी या सुंदरी लड़की है, कहते हैं? नहीं कहते। तो यही तो सर हमारा आंसर गलत हुआ। हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा वो लड़की सुंदर है, वो सुंदर लड़का है, वो सुंदर लड़के हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु ये नहीं कहते, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बोलिए बोलिए, सही बात है कि नहीं बात है? आइए अगला देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल सरल सवाल आ गया। अब क्या करें? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको ये होमवर्क दे दूं। ठीक, तो ये आपका काम है कि कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। और दूसरी चीज, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे, मुझे यहां विशेषण की परिभाषा, विशेष की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा, इन तीनों की परिभाषाएं भी अगर आपसे हो पाए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं या मैंने कल आपको पढ़ाया वो आपके दिमाग में है। फिर से कह रहा हूं, जिसने क्लास कल वाली नहीं देखी है वो क्लास हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास खोजिएगा, वहां भाग 1 लिखा होगा, भाग 1 विशेषण विशेष भाग 1 इंपॉर्टेंट क्लास है, जरूर देख लेना। होमवर्क है, मैं आंसर चेक करूंगा एक एक के। मैंने आज सभी के आंसर चेक किए, उसमें किसी एक बच्चे का डाउट भी था, वो दूध वाले प्रश्न पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि सर आपके डाउट भी चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने आंसर किया और हम भूल गए कि हाँ बच्चे ने किया हम भूल गए। अभी मैं उसको भी बताऊंगा, मैंने आज आपके कमेंट पढ़े थे। चलिए, विशेष शब्द आपसे पूछ रहा है, विपिन, वादी, विशिष्ट या फिर मानस, बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न, और बहुत फंसाता है ये लोगों को, मतलब अंधाधुंध फंसाता है। जिसने भी हल्का सा इधर उधर किया ना पढ़ने में, वो इस क्वेश्चन में डूब जाएगा। क्या लिखा है? विपन्न। दूसरा क्या लिखा है? वादी। तीसरा क्या लिखा है? विशिष्ट। और चौथा लिखा है मानस। अब देखो यहां सबसे अच्छा काम क्या करता है, जब मैंने भी बताया ना आपको अर्थ पता होगा। विपन्न का अर्थ क्या होता है? विपन्न का अर्थ क्या होता है सर? विपन्न का अर्थ होता है सर विपत्ति। ठीक, विपत्ति या विपत्ति। वादी का मतलब क्या होता है बताओ? वादी का मतलब क्या होता है, कमेंट करोगे? चलो इसका भी आप आंसर मुझे बताओगे, फिर मैं इसको आपको कल बताऊंगा, या बता दूं? विशिष्ट का बता दूंगा, ये बड़ा कठिन है, ये आप लोग नहीं बता पाओगे। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, विशेष या फिर खास हमारे लिए,
हमारे विद्यार्थी हमारे लिए विशिष्ट हैं। हमारे विद्यार्थी हमारे लिए क्या है भैया? विशिष्ट हैं। ठीक, तो विशिष्ट हो गया विशेष। और मानस, अब आई मानस की बात। मानस की बात होती है तो बेटा ये होता है मानसिक बन जाता है, ये हो जाता है मानसिक। ठीक, और यही क्या होगा आपका? यही क्या होगा आपका? उत्तर भी होगा। यही क्या होगा? आपका उत्तर भी होगा। यही विशेष्य है। ठीक है, वादी जो है वो आपका विशेष और विशेषण दोनों में आ जाता है, इसीलिए हम वादी को टच नहीं करेंगे। क्लियर? वादी शब्द जो है दोनों में आ जाता है। चलो, जितना बोल रहा हूं उतना हमें आंसर में चाहिए। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। पूछ रहा है विशेषण बताइए, तो दूर से दिख रहा है कि कौन विशेषण है? चतुर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? विद्यार्थी क्या हो जाएगा? ऐसे भी याद कर लिया करो कभी कभी। विद्यार्थी क्या हो गया? सर्वविशेष हो गया। चतुर क्या हो गया? ऐसे याद करोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, वह आदमी, हाँ ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस तरह के प्रश्न भी मिलना शुरू हो जाएंगे। ये वाला प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है, और अब आपको इस तरह के प्रश्नों को मिलना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्या लिखा है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त में कितने विशेषण हैं? अब बताओ, एक ही पंक्ति है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि सर इसमें विशेषण कितने हैं? लो कर लो बात। भैया हम तो सर पढ़े थे खाली एक विशेषण और एक विशेष। यहां तो सर आप पूछ रहे हैं कितने होते हैं? क्या सर ऐसा भी होता है? बहुत लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि अरे सर ऐसा भी होता है क्या कि एक ही वाक्य में 10 ठो विशेषण आ जाए? क्यों नहीं आ सकते? सोचिए, क्यों नहीं आ सकते? भाई आपके अंदर क्या एकमात्र गुण है? नहीं ना, आप कई चीजों में एक्सपर्ट भी हो सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार ये वाक्य है, ये कई विशेषणों को लेकर चलने वाला वाक्य है। कैसे? देखो, कहता है वह आदमी, क्या कहता है? वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। कितने हो गए? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। कितने होंगे? तो 4 होंगे। और किस प्रकार के हैं? तो 1, 2, 3, ये किस प्रकार के हैं? सार्वनामिक हो गए। बोलो, किस प्रकार के हो गए? तो ये सब आपके 4 लोगों को लेकर टहलने वाला आदमी है। सोचो, इसके पास ये कार वाला आदमी है ना? कार वाला वाक्य है, 4 लोग को बैठा के घुमा रहा है। आइए, उसका लड़का लंबा है। अब बताओ इसमें विशेषण क्या होगा? है, इसमें तो दूर से लगा दोगे आप। कूद के आ रहे होगे, कुछ लोग तो कूद कूद के आंसर कर रहे होंगे, कह रहे होंगे सर यही वाला होना चाहिए, सर यही वाला होना चाहिए। क्यों? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप बताओ कि आ, हाँ ठीक, लंबा आपका क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता बताएगा भैया? लड़के की विशेषता बता देगा, उसका लड़का लंबा है। नेक्स्ट आ जाइए, 15वां प्रश्न। आहा, बहुत बढ़िया प्रश्न। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। वाह वाह, कितनी अच्छी बात कह रहा है। क्या पूछ रहा है कि प्रयुक्त में दुष्चरित्र शब्द की व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में रखा गया है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। दुष्चरित्र व्यक्ति से कैसे घुमा रहा है हमको? पूछ रहा है संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा? बताइए। तो भैया हमने परिभाषा पढ़ रखी है भैया, संज्ञा क्या होता है? नाम होता है, तो नाम तो वो है नहीं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा क्या होता है? नाम होता है, तो नाम तो ये हो है नहीं, काट दो। सर्वनाम क्या होता है सर? संज्ञा के स्थान पे इस्तेमाल होने वाला। तो संज्ञा के स्थान पे तो वो इस्तेमाल है नहीं, संज्ञा तो हमारी लगी हुई है यहां, ये होने से रहा। क्रिया तो वो दिख नहीं रही है सर, तो ये भी होने से रहा। अब हम अगर आपसे कहें कि क्या आप इसमें आंसर बता पाओगे, तो कह दो हाँ सर बिल्कुल बता पाएंगे, हमें तो पहले से पता था कि विशेषण होगा। हमें तो पहले से पता था कि विशेषण होगा, है ना? चलो, बहुत बढ़िया अगर आपको पता था तो। नेक्स्ट आइए भाई, पता होना भी चाहिए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण बताइए। महसूस, लोगों, लाखों या इसे। आह, कितना फीलिंग भरा शब्द है, आराम से पढ़ो। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। बताओ आप क्या महसूस करते हैं इसके विषय में?
हैं? अब कुछ लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि सर महसूस ही तो विशेषण है, हम इसे ही तो सर महसूस कर रहे हैं। गलत हो जाओगे अगर आप इसको लगा दिए। ठीक है, यहां देखो क्या लगा है, लोगों। क्या है ये? यही तो सर हमारा विशेष्य है। और विशेषता किसकी है? लाखों लोगों की। तो ये लाखों हो गया। अच्छा, एक चीज और बता दो, अब इसमें विशेषण कौन सा है? इसमें कौन सा है, निश्चित या अनिश्चित? तो गुरुदेव इसमें अनिश्चित होगा। क्यों भैया? इसमें क्या होगा? अनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि सर लिखा है लाखों। हमें नहीं पता कि 2 लाख हैं, कि 4 लाख हैं, कि 5 लाख हैं, कि 10 लाख हैं। ठीक, वेरी गुड, टू द पॉइंट, नेक्स्ट आ जाओ। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अरे यहां सच्चाई क्यों लिख दी भाई? इतनी भी सच्चाई नहीं लिखनी थी। क्या लिखा है? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। बताओ, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है? बहुत प्यारा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जहां मिले तुरंत लगाओ, और परीक्षा में यही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, लगाइए जरा, तब तक मैं एक घूंट पानी पी लेता हूं, फटाफट लगाइए। देखो, बताता हूं मैं। पहले तो यहां हमें एक चीज पकड़नी है। क्या क्या पकड़ना है सर? यहां पे हमें एक चीज देखनी है कि यहां सर बन कितने रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, बड़े चोर। इसने ऑप्शन में लिख रखा है, हमारा काम बहुत सरल कर दिया। लिखा है बड़े चोर। क्या लिखा है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, और 8 बड़े चोर। समझो, चोर की विशेषता क्या है? बड़े। चोर की विशेषता पहले वाले में क्या है भैया? कि ये बड़े हैं। पहले वाले में क्या विशेषता है? कि ये बड़े चोर हैं। दूसरे वाले में क्या विशेषता है? कि ये आधे चोर हैं। क्लियर? और तीसरे वाले में देखो, छोड़ो, इसमें क्या लिखा है? 8 बड़े चोर हैं। मतलब चोरों की संख्या यहां पर निश्चित कर दी गई है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा हुआ है यहां पर। लेकिन जरा इस वाक्य को पढ़ने की कोशिश करो। लिखा है पुलिस की लापरवाही। क्या इसमें पुलिस जो है लापरवाही की विशेषता बता रहा है, या लापरवाही पुलिस की विशेषता बता रहा है? कोई किसी एक दूसरे की विशेषता बता रहा है? तो सर नहीं बता रहा है ना। तो हमारा आंसर कहां लग जाएगा? यहीं लग जाएगा। बताइए, आंसर हमारा यहीं पे लग जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या होगा? सी वाला इसमें करेक्ट होगा। अच्छे सवाल हैं ये सारे। ठीक है, पढ़ के जाना। हाँ, एक सवाल ये भी आता है, प्राविशेष्य को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? अंतः अंतः विशेषण, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण, क्या कहा है? बताएंगे? सिंपल सी चीज एक याद कर लो, जब प्राविशेष्य आए और कामता प्रसाद गुरु जी की बात आ जाए, तो सिंपल सा इसमें लगाना अंतः विशेषण, और कुछ ध्यान मत रखना, आगे बढ़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? देखो, ये आपका प्रश्न आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? आपका प्रश्न यहां पर रखा हुआ है, बताइए। सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया था, और इसमें मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आप सभी के लिए मैं तालियां बजाता हूं कि आप सभी लोगों ने आंसर किया, और बिल्कुल सही आंसर किया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? क्रोधी। ठीक, क्रोधी। और अच्छा देखो, अगर किसी को लगे कि सर केवल क्रोधी बता दिए, जरा थोड़ा एक्सप्लेन तो करिए, जरा थोड़ा एक्सप्लेन तो करिए। तो एक्सप्लेनेशन भी देख लो, क्या कहता है। देखो, राही। ठीक, राही क्या करेंगे? चलेंगे। ठीक, तो राही तो किसी की विशेषता हुई नहीं। चुनौती, ये क्या हो गई? चुनौती, मैं चुनौतियों से जूझ रहा हूं। क्या मैंने किसी की विशेषता बताई? नहीं बताई। ठीक, कटक, ये तो सीधे सीधे संज्ञा हो जानी है। क्या हो जानी है? सीधे सीधे संज्ञा हो जानी। भाई कटक अगर आप याद रखो तो कटक एक नाम भी है हमारे, ठीक है, कंट्री में। तो कटक नाम हो गया। लेकिन क्रोधी, हम कहते हैं कि मैं बड़ा क्रोधी हूं, या क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि क्रुद्ध हो जाती है। हम क्या लिखते हैं? कि ये लिखते हैं ना, क्रोधी व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता, नहीं माना
जाता। अब देखो यहां क्या लिखा है, व्यक्ति, और व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो क्रोधी है। भाई क्रोधी है, प्रेमी है ना, या गुस्सैल है, ये सारी क्या हो गई, आपकी विशेषताएं हो गई। समझ में आया? आ जाओ, ये ध्यान देना, लिखा है तथ्य गलत है। क्या लिखा है, तथ्य गलत है। तो इन चारों को पढ़िए, पढ़ता हूं मैं। देखो लिखा है विशेषण से, लिखा है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। दूसरा लिखा है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये वाला कल मैंने आपको कराया भी था, प्रश्न में लिखा था ये वाला। तो ये तो सर बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक, लेकिन इस पे आ जाओ, कहता है कि विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। अगर ये इस लाइन को ऐड ना करता तब भी हम मान सकते थे कि ये वाला गलत सही है, लेकिन इन्होंने इस लाइन को यूज कर दिया, क्या कि बाद में कभी प्रयुक्त नहीं होता, इसी वजह से ये गलत हो गया। क्लियर? अच्छा सवाल था। संख्यावाचक विशेषण में चौगुना इनमें से है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गुणावाचक, या गणनावाचक, या समुदायवाचक? बताओ। बहुत ही सरल सवाल ये भी है, बहुत ही सरल सवाल ये भी है, इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको होने से रही। ठीक है, क्या कहा था मैंने आपको, यहां क्या लिखा है, गुना। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां भी आप गुना देखना वहां कुछ मत लगाना, सीधे आवृत्ति लगा देना। भाई क्रम में लगाओगे तो पहला दूसरा, मैं पहले पे था, चौथे पे था, दूसरे पे था, ये हो जाएगा। उसके बाद, उसके बाद क्या लिखा है, आवृत्ति मैंने आपको बताई थी। गणना में आप जानते हो कि हमारे पास 10 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 15 रुपए हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम गणना कर सकते हैं। तो गणना में भी निश्चित अनिश्चित लगा देंगे। क्लियर? निम्न शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? अब बताओ, मूल रूप से पतला, अर्थ, परिवार, या परलोक? बहुत सरल सवाल है, और यह भी मैं आपको देता हूं होमवर्क। कल का आपका दो काम होगा, दो प्रश्न मैंने आपको दे रखे, दोनों के मुझे कमेंट चाहिए। और कैसे लिखना, जो भी उसका नंबर होगा, जैसे इसका नंबर है 22 का, जो भी आंसर होगा, जैसे मान लो ए बी सी डी, जो भी आंसर होगा वैसे लिखना। और जो पहला वाला प्रश्न था उसमें भी आप नंबर, क्वेश्चन नंबर डालना और एबीसीडी करके डाल देना कि सर ये वाला आपने पूछा था और ये वाला हम बता रहे हैं। आगे बढ़ो। वो अच्छी लड़की है, वाक्य में विकारी विशेषण बताइए। वह अच्छी या वे अच्छी लड़की है, बताओ। देखो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है इस प्रश्न ने, थोड़ा सा, थोड़ा सा आपको इसने परेशान करने के लिए कोशिश किया है। लिखा है कि विकारी विशेषण बताओ। अब आधे इसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे सर ये तो विकारी विशेषण हमसे पूछ रहा है, बड़ा गंदा आदमी है, विकारी विशेषण कैसे पूछ सकता है? भैया परेशान होने की कोई बात नहीं है, सीधी चीज बताओ, तुम्हारे पास विशेष्य कहां है? सर हमारे पास विशेष्य है लड़की, हमारे पास विशेष्य है लड़की, और लड़की की विशेषता क्या है कि वो बड़ी अच्छी है, और जब अच्छी होगी तो उसकी विशेषता क्या होगी, अच्छी। ये सब पे टेंशन लेने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखो कि विशेष क्या है, विशेष की विशेषता कैसी है, क्या क्या विशेषण है, चार प्रकार के हमारे विशेषण है, उनमें से कौन सा हमारा पकड़ में आएगा, काम खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न। निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष की दृष्टि से एक युग्म गलत है, कौन सा गलत है? दूर से देख के बता दोगे। क्रोध का क्रुद्ध, मैंने अभी आपको बताया कि क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि क्या हो जाती है, क्रुद्ध हो जाती है, सही है, सही है। आसक्ति का आसक्त होता है, बिल्कुल सही है। आकर्षण का आकृष्ट होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन, लेकिन जरा बात को समझना, लेकिन क्या बात समझनी है सर, वो तो बताइए, बात क्या समझनी है वो तो बताइए। ये बिल्कुल सही है। ईर्ष्या और उपेक्षा, ईर्ष्या और उपेक्षा दोनों एक दूसरे के मित्र नहीं है, ठीक है? ईर्ष्या और, समझे? अब देखो, ईर्ष्या पूछोगे कि सर ईर्ष्या क्या है, तो ईर्ष्या बेटा है विशेष, बात को समझना, ईर्ष्या क्या है, विशेष, और उपेक्षा भी आपका विशेष है। तो जरा इन दोनों का विशेषण समझ लो। ईर्ष्या का होता है ईर्ष्यालु, क्या होता है, ईर्ष्यालु, और उपेक्षा क्या का क्या क्या होता है, उपेक्षित। समझे?
तो क्या होता है? उपेक्षित। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है श्वेत, जीर्णव, गरीब और किताब। विशेष्य है। वेरी गुड, विशेष्य है। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका विशेष्य है? तो सिंपल सी चीज है, यहां एक ही चीज दिख रही है भाई, किताब। किताब से क्या होती है? यही आपकी संज्ञा है और यही आपका विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि विशेष्य पूछ रहा है ना भाई। जैसे हम कहते हैं कि राम बहुत गरीब है, तो गरीब क्या है? उसका क्या हो गया? विशेषण हो गया, तो ये होने से नहीं रहा। श्वेत रंग वाला हो जाएगा, रंग भेद वाला हो जाएगा आपका। अगला आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ध्यान देना, यहां आपसे पूछ रहा है विशेषण। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु और घरेलू। ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें विशेषण है। चक्षु, उपनिवेश और उपार्जन, ये सारे आपके क्या हैं? क्या हैं? कुछ भी हो, विशेषण नहीं है। तो विशेषण कौन है सर? घरेलू। कैसे? हम क्या लिखते हैं? घरेलू महिला। ठीक? घरेलू कार्य, तो ये कार्य की क्या विशेषता हो गई? कि वो घरेलू है। महिला की क्या विशेषता हो गई? कि वो घरेलू है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। बताओ है कोई समस्या? अगर है तो पूछ लेना कमेंट में, और वैसे होनी नहीं चाहिए। सौर किस मूल शब्द का बना हुआ विशेषण है? सूर, सुर, सूर्य या फिर उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो देखो, समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको सिंपल सा बता दूं, सौर सूर का तो है नहीं, सुर का भी है नहीं, तो किसका होगा? सूर्य का होगा। किसका होगा? सूर्य का होगा। सौर ऊर्जा किससे निकलती है? सूर्य से। और ये वाला भाई देखो सिंपल सी बात है, दो नहीं हुए तो ये वाला हो गया और चौथा वाला वैसे ही कट गया। और आगे बढ़ो। तो निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है हमसे? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, अग्नेय, अग्नि और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। क्यों? आग पढ़ो, आग, ये सर विशेषण तो है नहीं। हम क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टाने। देखो कई चीज कहीं से आपके दिमाग में आनी चाहिए, ऐसे सेट कर लो। क्या पढ़ते हैं हम? अग्नेय चट्टाने, अग्नेय चट्टाने। चट्टानों की विशेषता क्या हो गई? वो अग्नेय है। तो सिंपल सी चीज है, इसमें एक ऑप्शन तो दिख ही रहा है कि यही वाला होगा हमारा, कि नहीं दिख रहा है? बताओ। ना दिख रहा हो तो फिर ऐसे याद कर लो, अग्नेय चट्टाने। चीजों को याद करना है बेटा, याद हमारे दिमाग में होना चाहिए। हम उसको किस तरह से कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं। देखो हिंदी या कोई भी विषय आपको तभी लंबे समय तक याद रहेगा जब आप उसे अपने जीवन के घटनाओं को जोड़ दोगे। करंट पढ़ो, सोचो कि अगर उस स्थान पे हम होते तो क्या होता, आपको याद रहेगा। हिंदी पढ़ो, शब्दों की जगह खुद को रख दो, याद रहेगा। इतिहास पढ़ो, किसी राजा को जब सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस लड़ाई में जिसकी जीत हुई हो, उसे खुद समझ लो और सोचो कि हम लड़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा कि भाई हमने किसको किसको मारा, फला 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 को मार दिया। भाई हमको अपने जीवन की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सारी घटनाएं याद रहती हैं, और वो घटनाएं भी याद रहती हैं जो हमारे रिश्तेदारों ने हमारे साथ की, हमने अपने रिश्तेदारों के साथ की। क्यों? क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व हैं। भाई सुनने में, तारीफ सुनने में क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें हम इन्वॉल्व हैं, हमारी हो रही है। अभी हम आपके दोस्त की करने लगे, आप कहोगे ऐसा है, तुम्हें उनसे ज्यादा दोस्ती है तो उनसे बात कर लो, हमसे ना करो। ठीक? तो खुद को इन्वॉल्व करिए इन चीजों में। क्या लिखा है? विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। मैंने आपको बताया ना कि सिलेबस तो बहुत छोटा है, संकुचित है, लेकिन सारी चीजें फैलाई हुई हैं। अब अगर आपको संज्ञा के बारे में नहीं ज्ञान है तो क्या आप इसमें से ढूंढ पाओगे कि कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा का मतलब होता है नाम। अब जरा देखो, श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट दो। बताओ, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते हो। कह रहा है संज्ञा से नहीं बना, तो भैया संज्ञा से कौन नहीं बना है? सुंदर। सुंदर जी जो है वो संज्ञा से नहीं बने हैं। यही आपके आंसर हो जाएंगे। और ये अंतिम प्रश्न, वह बहुत खाता है। अरे बाप रे, आखिरी शब्द में क्या लिख दिए हैं? वह बहुत खाता है में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, तुलनावाचक या फिर अनिश्चित
परिमाणवाचक। ये वक्तव्य आपके मित्र ही आपको कह सकते हैं और कोई कहेगा नहीं। ठीक है, पहली बात तो लिखा है कि वह बहुत खाता है, तो सबसे पहली चीज आपको क्या दिमाग में लानी है कि ये अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं। ठीक, अब देखो किस में निश्चित लिखा है, तो आपका एक ये कटा और एक ये कटा। भाई इसमें किसी से आपकी तुलना तो की नहीं गई। ऐसा लिखा होता है कि राम जो है, जो राम है वो श्याम से ज्यादा खाता है, तब तो हम यहां तुलना कर देते। तो दो ऑप्शन कट, अरे दो क्यों कटे, तीन कट गए भाई। ये देखो यहां भी तो निश्चित लिखा हुआ है, और जब हमने इसको पकड़ लिया कि बहुत जो शब्द है वो पहली बात तो अनिश्चित है, तो आंसर वैसे ही आ गया, हमें कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ा। क्लियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, यहां हमारे प्रश्न आज के तो खत्म हो गए, परंतु एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि आप लोगों ने कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, और उस एक कमेंट में एक डाउट था, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस डाउट को ले लूं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि हम आपके डाउट सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, और मैं आपको डाउट में, एक व्यक्ति का डाउट था, मैं उसे सॉल्व कर देता हूं। बहुत सरल है, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कल से आपके जो भी डाउट अगर आते हैं तो वो हम यहां पर आपको लेकर दिखा देंगे। आज थोड़ा सा जल्दी में हम लोग हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउट आपको मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। देखिए, हाँ, एक वैभव कुमार जी हैं, वैभव कुमार 2425, नया पेज आ जाएगा। देखो इनका क्या डाउट था, इन्होंने पूछा था कि सर, इन्होंने हमसे पूछा था कि सर, इन्होंने पूछा है, कल हमने एक आपको प्रश्न बताया था, इन्होंने हमसे पूछा है कि सर यह गाय अधिक दूध देती है, इसका उत्तर दूध क्यों नहीं है, जबकि दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, कृपया इसे बताने का कष्ट करें। देखिए, यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो अधिक है, या इसमें प्रश्न क्या था पहले ये बताइए। तो इसमें बेटा देखो, अधिक दूध इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूध देता कौन है, गाय ही तो देती है। दूध देता कौन है, गाय देती है। इसीलिए हमने आपको बताया था कि यह गाय अधिक दूध देती है, और इसमें पूछा गया था कि ये जो अधिक है ये किसकी विशेषता, या अधिक है या दूध किसकी विशेषता होगा, तो गाय का, क्योंकि पहला वाला कौन है भैया, मेन कौन है, गाय ही तो है, तो इसीलिए आपका गाय होगा ना कि दूध होगा। ठीक है वैभव जी, तो आपका डाउट ये रहा। अब अगर आज की क्लास में आप सभी को किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर, या टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाकर ज्वाइन करके वहां पे हमें बता सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं आई, इन प्रश्नों में हमें समस्या है। कमेंट करके आपको जितने आपको मैंने होमवर्क दिए हैं वो बताने हैं, और लगे रहना है पेपर के लिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं कल फिर तीसरी प्रश्नोत्तरी क्लास के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, बाय।